हेलो स्टूडेंट्स, मैं पीयूष राजपूत और आपका अपना चैनल पीयूष कोचिंग क्लासेस। तो प्यारे बच्चों, आज हम एक मज़ेदार कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं एक क्वेश्चन के थ्रू। क्वेश्चन ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी है कि उसमें यूज़ होने वाला कॉन्सेप्ट क्या है। क्योंकि मैंने देखा है काफ़ी सारे बच्चे जब प्रोजेक्टाइल या कुछ और भी फिजिक्स के क्वेश्चंस को करते हैं और उसमें कहीं पर मैक्सिमम मिनिमा यूज़ होता है तो काफ़ी उन्हें घबराहट होती है। तो उसी क्वेश्चंस को हम देखने की कोशिश करेंगे कि भाई क्या है मैक्सिमम मिनिमा और उसमें कैसे यूज़ हो रहा है। क्या है क्वेश्चन, सबसे पहले ये देखो। Can a shot is fired with a velocity u at a vertical wall whose distance from the point of projection is x? ठीक है। Prove that greatest height above the level of point of projection at which the bullet can hit the wall। ठीक है भाई बच्चों, दिया क्या है पहले उसे देखो। आपके पास एक बॉल दी हुई है, ठीक है भाई, ये मान लो एक बॉल हो गई। और देखो इस क्वेश्चन के अंदर पहले ये समझो कि वेरिएबल कौन कौन है। आपको डिस्टेंस फिक्स कर दी, u फिक्स कर दिया, मतलब u और x तो आप बदल नहीं सकते, इतना तो क्लियर हो गया। तो क्या बदलोगे प्यारे बच्चों? तो एंगल, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो ठीक है भाई, आपने यहां से किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे फेंक दिया। ठीक, ये ऑब्जेक्ट गया, कितने पर गया? मान लो वो u वेलोसिटी से किसी एंगल थीटा पर आपने प्रोजेक्ट किया और मैंने मान ली भाई इसकी जो हाइट है वो y है और आपने इसकी जो डिस्टेंस है प्यारे बच्चों वो हमें गिवन दी हुई है x। ठीक है, इतनी बात, कोई दिक्कत तो नहीं है और ये हमारी बॉल है। ओके, अब ये बताओ, क्या आपको जब आपने प्रोजेक्टाइल मोशन किया था तो उसमें आपकी एक इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री आई थी, याद है? नहीं याद है? चलो मैं याद दिला देता हूं। आपके पास इक्वेशन थी प्यारे बच्चों, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन टू यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। बहुत बढ़िया। देखो कोस का रेसिप्रोकल क्या होता है? सेक। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो प्यारे बच्चों, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर। तो मैंने कोस को रेसिप्रोकल करके क्या लिख दिया? सेक स्क्वायर थीटा। और अपोन में क्या आ गया? तो आ गया टू यू स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं है? क्लियर है बात? चलो भाई, अब हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। चलो भाई करते हैं। क्योंकि देखो इस पूरी इक्वेशन में अगर आप ध्यान से देखोगे तो सब कुछ तो आपको दिया हुआ है, एक्स भी आपके लिए है, यू भी आपका फिक्स है, जी आपका बदलता नहीं, तो सिर्फ वेरिएबल के नाम पर प्यारे बच्चों थीटा है। क्लियर है इतनी बात? चलो डिफ्रेंशिएट करते हैं। देखो जब भी आपको मैक्सिमम मिनिमा करना हो तो उस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करो। क्यों करते हैं डिफ्रेंशिएट, मैं आपको समझाता हूं छोटी सी बात। मान लो ये आपके पास कोई ऐसा फंक्शन है, आप जब इसकी मैक्सिमम वैल्यू देखोगे तो कहां मिलेगी प्यारे बच्चों? आपको मैक्सिमम वैल्यू यहां मिलेगी या यहां मिलेगी या यहां मिलेगी। ये जो मैक्सिमम वैल्यू प्यारे बच्चों मिल रही है यहां पर या यहां पर या यहां पर, इन मैक्सिमम वैल्यूज के लिए वो डिफरेंशिएशन, देखो स्लोप अगर मैं इसकी बात करता हूं तो जो स्लोप होगा ना प्यारे बच्चों वो जीरो होगा। स्लोप क्या होगा? जीरो। क्यों होगा? क्योंकि देखो ये अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो प्यारे बच्चों तो वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जिस पॉइंट पर मैक्सिमा या मिनिमम मिलता है वहां पर डेरिवेटिव यानी स्लोप की वैल्यू आपकी जीरो होती है। तो इसीलिए हम डिफरेंशिएट करते हैं और उसे जीरो रखते हैं मैक्सिमा या मिनिमा के लिए। बात समझ में आई? चलो अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं। किसके रेस्पेक्ट में करेंगे? थीटा। तो डी वाई ओवर डी थीटा। देखो tan का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? तो sec। तो tan थीटा का डिफरेंशिएशन हो गया sec स्क्वायर थीटा। क्लियर? जी एक्स स्क्वायर तो कांस्टेंट है, टू यू स्क्वायर भी कांस्टेंट है। तो अब प्यारे बच्चों बचा क्या? sec स्क्वायर। sec स्क्वायर थीटा। तो देखो आप अपने दिमाग में प्यारे बच्चों इस sec थीटा को x सोच लो थोड़ी देर के लिए। क्या सोचो? x। तो आपने एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या पढ़ा था? 2x। तो चलो भाई पहले उसी को लिख देते हैं, टू सेक थीटा। और सेक थीटा का डिफरेंशिएशन क्या था प्यारे बच्चों? सेक थीटा टेन थीटा। देखो दो फॉर्मूले आए हैं, याद रखना, क्योंकि काफी बच्चों को फॉर्मूले याद नहीं रहते। तो टेन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या याद रखोगे प्यारे बच्चों? सेक स्क्वायर थीटा। और सेक थीटा का क्या याद रखोगे? सेक थीटा टेन थीटा। ये दोनों फॉर्मूले याद रखो, सेक थीटा टेन थीटा, ये फॉर्मूला आप याद रखोगे और एक ये फॉर्मूला। क्लियर है इतनी बात? इसमें से कुछ कॉमन है? हाँ जी कॉमन है। तो पूरे में से एक्स सेक स्क्वायर थीटा कॉमन है, निकाल लो। क्या बचेगा? वन माइनस, और क्या बचा बच्चों? आपका जी बचा हुआ है और एक्स यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर तो दो एक्स है ना, तो एक्स जी
tan थीटा बच गया, क्योंकि 2 से तो 2 उड़ ही गया था, इसकी तो कोई दिक्कत नहीं है, और नीचे बच गया प्यारे बच्चों u स्क्वायर। अब अगर मैं dy ओवर d थीटा को क्या रख दूं, 0, तो 0 जब हम रखेंगे देखो इसको क्या मिलेगा, तो हमारे पास 0 रखने पर x sec स्क्वायर थीटा 1 माइनस कितना था प्यारे बच्चों, एक्स जी टेन थीटा अपॉन यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0, 0 रख दिया तो आ जाएगा आपके पास 1 इज इक्वल टू एक्स जी टेन थीटा अपॉन यू स्क्वायर। तो टेन थीटा की प्यारे बच्चों वैल्यू आ गई है यू स्क्वायर ओवर जी एक्स। इसे अभी याद रखेंगे। क्लियर है इतनी बात, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो अब हमें वाई मैक्स निकालनी है, तो निकालते हैं। हमारे पास क्या इक्वेशन थी, पहले उसे लिखते हैं। क्या थी प्यारे बच्चों, तो एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर। चलो तो पहले तो मैं वाई ही लिख देता हूं, बाद में वैल्यू रख देंगे, ठीक ना। तो जी एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा अपॉन 2u स्क्वायर। अब मैं इस जहां पर भी टेन है उसकी जगह पर यू स्क्वायर ओवर जी एक्स को रख रहा हूं वाई मैक्स निकालने के लिए। रख दिया एक्स यू स्क्वायर ओवर जी एक्स माइनस जी एक्स स्क्वायर ओवर 2u स्क्वायर। अब देखो इसे दिक्कत आई कि भैया सेक स्क्वायर, तो आप याद करो क्लास 10th में एक छोटी सी प्यारी सी आइडेंटिटी थी जिसको हम बोलते थे सेक स्क्वायर, यानी 1 प्लस टेन स्क्वायर। तो रख दो भैया 1 प्लस टेन स्क्वायर मतलब यू स्क्वायर जी एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर है इतनी बात। चलो भाई, तो इस एक्स से तो एक्स उड़ाओ, तो क्या आ गया यू स्क्वायर ओवर जी प्यारे बच्चों माइनस के जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर। अंदर क्या है 1 प्लस u की पावर 4 है, u की पावर क्या है प्यारे बच्चों 4, तो u की पावर 4 अपॉन जी स्क्वायर एक्स स्क्वायर ये है। तो पहले चलो इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं अंदर, तो u स्क्वायर ओवर जी, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा जी एक्स स्क्वायर ओवर 2u स्क्वायर। इसकी करेंगे तो माइनस जी से जी कट जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा यू स्क्वायर ओवर 2g। अब आप एलसीएम ले लो। एलसीएम क्या रहेगा प्यारे बच्चों, तो 2u स्क्वायर जी एलसीएम क्या बच गया 2u स्क्वायर ओवर जी। एलसीएम होगा तो ऊपर आएगा 2u की पावर 4 माइनस यहां कितना है बच्चों जी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस यू की पावर 4। थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो u की पावर 4 माइनस जी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर जी। तो ये प्यारे बच्चों आपके पास मैक्सिमम वैल्यू आ गई, ठीक है। और मैं कहूंगा कि आप इसके रिजल्ट को भी याद रखें कि हो सकता है कि आपको एमसीक्यू में आए तो ऑप्शन आपको दिखाई देगा और आप बहुत आराम से कर सकते हो। देखो क्वेश्चन करा क्या, पहले उसे एक बार सुन लो। भाई हमारे पास ये था कि हमने एक शॉट फायर किया है जिसकी वेलोसिटी u है और वो डिस्टेंस x है। जहां पर वो दीवार पर जाके टकराया उस डिस्टेंस को हमने y मान लिया था। फिर हमने इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी लिखी और उसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू थीटा, 0 रखा। वो कंडीशन आई जहां पर वो मैक्सिमम होगा, फिर हमने उसकी मैक्सिमम वैल्यू को निकाल लिया। तो प्यारे बच्चों आपको बात समझ में आ गई। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।